हमारी कहानी शुरू होती है फिन नाम के एक बच्चे से, जिसकी दुनिया एक रात अचानक अंधेरे में डूब जाती है। फिन वीडियो गेम खेल रहा होता है जब उसके मॉम डैड रात के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी लाइट चली जाती है और वो अपनी बहन एना के कमरे में जाता है। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। एना के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा है। वो फुसफुसाती है कि उसके अंदर कुछ है जो उसे मार डालना चाहता है। दोनों घर से भागने लगते हैं, लेकिन फिन को भी ये एहसास होता है कि कोई चीज़ उनका पीछा कर रही है। भागने की हड़बड़ी में एना कार को एक पोल के पास रोकती है, अपने भाई को पास बुलाती है और फेन के देखते ही देखते उस पुल से नीचे छलांग लगा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फेन के लिए ये घटना एक गहरा सदमा बन जाती है। पुलिस आती है, लेकिन फेन सदमे के कारण कुछ नहीं बता पाता, बस एना की देह के पास जाकर जोर से चीखता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। समय आगे बढ़ता है। अब फैन काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन अपनी बहन की मौत के सदमे से उभरने के लिए उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर बताती है कि फैन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दवाइयां लेने के बाद वो नीचे जाता है और अपनी हमशक्ल जुड़वा बहन सोफी से मिलता है, कॉलेज में, जहां सोफी का बॉयफ्रेंड रॉबिन है। वहीं फैन की दिलचस्पी समीरा में है, लेकिन उसकी दोस्त लीना उसे बताती है कि समीरा उसे हाय नहीं बोल रही थी। फैन को एक दोस्त लियांडा शाम को होने वाली पार्टी के लिए न्योता देता है। क्लासरूम में, जहां टीचर फंगस के बारे में पढ़ा रही होती हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी साइंस के छात्र हैं। शाम को पार्टी में फेन लियांडर को कुछ खाने को देता है। उसे खाते ही फेन अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहां उसे एना के विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। अगले सीन में फेन अपने घर पर होता है, जहां उसके मॉम डैड पार्टी में जाने से पहले बताने को कहते हैं। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि दादाजी का ऑपरेशन होने वाला है और उसे उनसे मिलने जाना चाहिए। फैन तुरंत हॉस्पिटल जाता है और अपने दादा से मिलता है, जो कहते हैं कि तुम दुआ करना कि हम कुछ और वक्त एक साथ गुजार लें। इसके बाद फैन अपनी दवाई लेकर सो रहा होता है। तभी अजीब आवाज़ें उसे जगा देती हैं। छिपकर वो देखता है कि उसके माता पिता और एक बूढ़ी औरत सूफी पर कोई भयानक अनुष्ठान कर रहे हैं। सूफी के कपड़े उतरवाकर वो औरत उसके ऊपर बैठ जाती है। सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह फेन उठता है तो मॉम डैड कहते हैं कि वो टेरेस से नीचे गिर गया था। अब फेन अपने कॉलेज जाते समय लीना से मिलता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बताता है। इस बीच सोफी और रॉबिन के रिश्ते में खटास आ चुकी होती है। हम देखते हैं कि सोफी रस्सी से लटकने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। रॉबिन उससे घर पर मिलने आता है, पर वो मना कर देती है। शाम को फेन को रॉबिन का डिनर के लिए मैसेज आता है। रॉबिन होटल पर इंतजार कर रहा होता है। तभी एक औरत बाहर से उसका नाम लेकर चिल्लाती है। जब रॉबिन बाहर जाकर देखता है तो वो औरत उसे देखती है और रॉबिन ऊपर उठकर नीचे गिर जाता है। वो औरत एक तार से उसका गला कसकर उसे मार रही होती है। दूसरी तरफ फेन होटल पहुंचता है। रॉबिन को ना देखकर उसे फोन लगाता है। ढूंढते ढूंढते वो कार पार्किंग जाता है और रॉबिन को कार के ऊपर मृत पड़ा पाता है। वो फौरन पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि ये आत्महत्या थी। फिन के डैड भी उसे लेने के लिए आ जाते हैं। घर आकर फिन अपनी दवाई खाने वाला होता है। तभी उसे गोली में कुछ नजर आता है। जब वो उस गोली को तोड़कर देखता है तो अंदर एक कीड़ा जैसा होता है। अगली सुबह कॉलेज जाकर वो अपनी फ्रेंड लीना को और टीचर को ये गोली दिखाता है। टीचर बताती है कि ये एक फंगस है जो मरी हुई बॉडी में पैदा होता है और उसे एक फंगस एक्सपर्ट का पता देती है। फैन और लीना इंटरनेट पर चेक करते हैं और पाते हैं कि इस कीड़े का उपयोग पुराने जमाने में तांत्रिक और चुड़ैलें शैतान या देवताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए करती थीं। फेन और लीना दोनों उस बायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के पास पहुंच जाते हैं। वो एक्सपर्ट फेन के शरीर से उस फंगस को निकालती है और पूछती है कि क्या सोफी भी दवाई लेती है। हाँ सुनने पर वो एक्सपर्ट सोफी के हाथ पर वैसे ही निशान की पुष्टि करती है जैसा उसके हाथ पर है, लेकिन फिन उससे सोफी से मिलने के लिए मना कर देता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी फिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां उसके दादाजी बहुत सीरियस होते हैं। फिन फौरन अपने दादा के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या आप पहले पादरी हुआ करते थे।
दादाजी बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों में मौजूद शक्ति से एक बीमार लड़के को ठीक किया था। जब दादाजी को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है तो फेन देखता है कि उनकी बॉडी से कुछ निकल रहा है। एक नर्स आकर उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन फिर आकर बताती है कि दादाजी ठीक हैं। घर पर फेन, लीना और फंगस एक्सपर्ट एक कमरे में लाइट बंद करके कुछ अनुष्ठान करने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट की मशीनें खराब होने लगती हैं और अजीब आवाजें आती हैं। तभी फेन के मॉम डैड आकर लाइट ऑन कर देते हैं और एक्सपर्ट को वहां से भगा देते हैं। फेन, लीना और समीरा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनके घर में कुछ भयानक है जिसने मशीनों को खराब कर दिया। कॉलेज में फेन अपनी दोस्त लीना और समीरा को सब कुछ बता रहा होता है। तभी वे देखते हैं कि लियांडर कॉलेज की छत पर चढ़कर नीचे कूद जाता है। एम्बुलेंस आने पर वे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्कूल पर लीना को एक कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि जिस दवाई को फैन ले रहा है उसकी लॉन्चिंग आज ही है। इवेंट लॉन्चिंग पर पहुंचकर लीना देखती है कि फैन के डैड ही इस फंगस की दवाई को लॉन्च कर रहे हैं। वहीं रॉबिन को मारने वाली औरत भी मौजूद होती है। हॉस्पिटल में फेन और समीरा को लियांडर की फाइल मिलती है जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये दवाई केवल उन अनाथ बच्चों पर इस्तेमाल की जा रही है जिन्हें गोद लिया गया है। सोफी और फेन भी गोद लिए हुए बच्चे थे। तभी एक आदमी बताता है कि ये दवाई उनके दादाजी ने बनाई थी। फैन और समीरा दादाजी के पास जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दादाजी की मौत हो चुकी है। जब फैन उनके पास खड़ा होता है तो पीछे से कोई आदमी आकर कोई सीरम उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे फैन और समीरा दोनों बेहोश हो जाते हैं। फैन और समीरा को बंधे हुए देखते हैं। समीरा की माँ आती है और फैन के माता पिता का भयानक इरादा सामने आता है। वे फैन की आत्मा को निकालकर दादाजी की आत्मा को उसके शरीर में डालना चाहते हैं। अनुष्ठान शुरू होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। फैन के दादाजी अचानक उठ जाते हैं और फैन की बॉडी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोफी के साथ हुआ था। तभी लीना पहुंचती है, समीरा को छुड़ाती है और फिन के मॉम डैड व उनके साथियों पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जला देती है। वो फौरन फिन को छुड़ाती है और वे उस रूम को लॉक करते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। फिर वे पूरा घर विस्फोट से उड़ा देते हैं। समीरा, फिन और लीना एक कार से भाग रहे होते हैं, लेकिन कोई अजीब चीज उनकी कार को पलट देती है, जिसकी वजह से कार घूमकर पूल के किनारे पर लटक जाती है। वे तीनों जैसे तैसे कार से बाहर निकलते हैं और कार नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि फंगस वाली दवाई लॉन्च हो चुकी थी, फेन और लीना बात करते हैं कि अब किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन जब फैन पीछे देखता है तो समीरा की आंखें बिल्कुल वैसी ही हो गई थीं जिसने रॉबिन को मारा था। ये दिखाता है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि फैल चुका है। इसी भयानक मोड़ के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।